नमस्ते दोस्तों। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन तमाम बड़ी और अहम खबरों की जो सीधा आज की हेडलाइन से निकल कर आई हैं, चाहे वो हमारे देश की राजनीति की हलचल हो, क्रिकेट के मैदान का रोमांच हो, मौसम का बदलता मिजाज हो या फिर दुनिया भर में हो रही उथल-पुथल। हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स हैं: पहला, राष्ट्रीय सुर्खियां; दूसरा, आईपीएल 2026 का रोमांच; तीसरा, मौसम का ताज़ा अपडेट; और आखिर में कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। सेक्शन 1, राष्ट्रीय सुर्खियां, चुनाव और अहम पड़ाव। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प खबर से। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी गंगटोक के पालजोर स्टेडियम पहुंचे थे। अब देखिए, यह सिर्फ एक आम औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि वहां से एक कमाल का वीडियो सामने आया है जिसमें वो युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है और सच कहूं तो लोगों के साथ कनेक्ट करने का ये अंदाज काफी अलग है। अब बात करते हैं चुनावी माहौल की, जहां हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां काफी तनाव का माहौल है। उत्तर 24 परगना में एक टीएमसी कार्यकर्ता को गोली लगने की खबर आई है और हमेशा की तरह बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके ऊपर से टीएमसी के एक गढ़ में आईपीएस अजय पाल शर्मा की तैनाती ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इन हालातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है। खैर, इसके बिल्कुल उलट अगर हम गुजरात की तरफ देखें तो वहां स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे बिल्कुल साफ हैं। बीजेपी ने 15 में से 10 नगर निगमों पर शानदार जीत दर्ज कर ली है। चलिए अब फटाफट नजर डालते हैं गवर्नेंस से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर। लद्दाख के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। वहां 5 नए जिले बनाए गए हैं, यानी अब कुल मिलाकर 7 जिले हो गए हैं। इसके अलावा हमारी न्याय प्रणाली को आधुनिक और पेपरलेस बनाने के लिए ई कोर्ट प्रोजेक्ट में 7,210 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड दिया गया है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव लाने वाला है। वहीं दिल्ली और उत्तराखंड में महिला आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा के खास सत्र बुलाए गए हैं। और कूटनीति की बात करें तो दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। सेक्शन 2, आईपीएल 2026 का रोमांच, छक्के और चौंकाने वाले पल। पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जिसने आजकल पूरे देश की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। आज मुलांपुर में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, पंजाब किंग्स इस सीजन में अब तक अजेय है और हर पारी में औसतन करीब 15 छक्के जड़ रही है। जी हां, 14.8 छक्के। वहीं राजस्थान रॉयल्स का औसत 9 छक्कों का है। मतलब साफ है, आज रात इस 40वें मैच में आसमान से गेंदों की बारिश होने की पूरी उम्मीद है। और जब छक्कों की बात हो ही रही है तो जरा इन टॉप हिटर्स को देखिए। वैभव सूर्यवंशी ने तो कमाल ही कर दिया है। 32 छक्कों के साथ वो नंबर 1 पर बैठे हैं। उनके ठीक पीछे प्रियांश आर्या 25 छक्कों के साथ और फिर श्रेयस अय्यर 21 छक्कों के साथ रेस में बने हुए हैं। तो भाई, आज जब ये खिलाड़ी क्रीज पर उतरेंगे तो अपनी नजरें बॉल पर ही रखिएगा, क्योंकि मैच में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन क्रिकेट में हमेशा सिर्फ छक्के ही नहीं लगते। अब इस नंबर को देखिए, 75। ये कोई स्ट्राइक रेट नहीं है, बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम का ऑल आउट स्कोर है। जी हां, सिर्फ 75 रन। दिल्ली के लिए यह बहुत ही निराशाजनक रहा और सच कहूं तो मैदान पर अक्षर पटेल जैसे सीनियर खिलाड़ियों के चेहरों पर हताशा साफ देखी जा सकती थी। खैर, क्रिकेट से थोड़ा अलग हटे तो हमारे भारतीय निशानेबाजों ने पूरी दुनिया में जबरदस्त दबदबा कायम किया है। कायरा में चल रहे आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारत ने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ कुल 16 मेडल जीतकर पदक तालिका में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। हमारे युवा एथलीट्स का यह प्रदर्शन वाकई कमाल का है और पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सेक्शन 3, मौसम अपडेट, लू से लेकर आंधी तक। अब आते हैं उस खबर पर जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, यानी मौसम। देश में इस वक्त मौसम का गजब का विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ देखिए, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में भयंकर लू चल रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि यूपी में नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों में स्कूलों की टाइमिंग बदलकर सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक करनी पड़ी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वालों को अचानक एक बड़ा सरप्राइज मिला। वहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी तेज आंधी आई कि तापमान सीधा 5 डिग्री नीचे गिर गया, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। सेक्शन 4, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम,
एक वैश्विक नजरिया। अब थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेते हैं क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा है। आज एक ही समय में कई दुखद और तनावपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के करीब 20 ठिकानों पर स्ट्राइक की है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के बेल्गरोड में एक यूक्रेनी ड्रोन हमले से 3 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 2 बहुत ही दर्दनाक हादसे भी हुए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में 2 ट्रेनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भयंकर कालबैशाखी तूफान के बीच बिजली गिरने से 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन इन सब उथल-पुथल और तनावों के बीच एक बात जो बहुत हैरान करती है, वो है लचीलापन। अब माली को ही ले लीजिए, वहाँ लगातार क्षेत्रीय जिहादी हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की स्यामा हाइब्रिड पावर स्टेशन और सोने की खदान का काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि इतनी भारी सुरक्षा चुनौतियों के बीच भी ग्लोबल इंडस्ट्रीज कैसे अपना काम जारी रखती हैं। कूटनीति की दुनिया में भी आज बहुत तेज हलचल है। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अरागची सिर्फ 48 घंटों के अंदर तीसरी बार पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वो रूस के दौरे पर भी हैं। मतलब मिडिल ईस्ट को लेकर जो बैक चैनल बातचीत है वो एकदम तेज हो गई है। इस बीच अमेरिका से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जुड़े एक नए प्रस्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उधर एक ऐतिहासिक ट्रिप चल रही है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। और हाँ, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त किर्गिस्तान के बिश्केक में हैं, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों, इतनी सारी अलग-अलग और अहम खबरों को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, आने वाले कल की दुनिया पर इनमें से किस घटना का सबसे गहरा असर होगा? क्या वो हमारी घरेलू राजनीति की सरगर्मियां होंगी, मैदान पर हो रहा हाई स्टेक्स क्रिकेट होगा, या फिर दुनिया के नक्शे पर तेजी से बदलते ये भू राजनीतिक गठबंधन? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही शानदार और सटीक जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे।